माता जी आप कहाँ से आई हैं? क्योंकि मैंने ना आपका परिचय पूछा, मैं चाहता था कि लोग पूरा इंटरव्यू देखें, उसके बाद में उनको पता लगे कि आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका, ताकि किसी को अगर आपसे मिलना हो, सेल्फी लेनी हो तो आपके पास वहाँ पहुँचे। अगर मैं फ़ोन नंबर भी बताना चाहे, कोई बात करना चाहे। वो नंबर तो मैं क्या बताऊंगी, आप डाल दीजिए और क्या। संघर्ष तो देखिए हम शुरू से करते आ रहे हैं, कभी अपनी पहचान के लिए, कभी अपने अस्तित्व के लिए, क्योंकि हमारा जीवन जब स्टार्ट होता है, शुरू होता है तो संघर्ष से ही स्टार्ट होता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैं किसी प्रोफेसर से बात कर रहा हूँ। आपकी माताजी साथ में हैं, ये बड़ा रेयर है कि किसी किन्नर के साथ में उनकी माताजी आए। माताजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता है। आपको जब पता लगा कि हमारा जो बच्चा है वो आम बच्चों जैसा नहीं है, वो पहला रिएक्शन क्या था? प्रयागराज के महाकुंभ में आपको देश विदेश के बहुत से साधु संत मिलेंगे, सब अपना अपना आशीर्वाद यहाँ भक्तों को देने आए हैं। हम प्रयागराज के किन्नर अखाड़े में हैं, जहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि तमाम जितने भी अखाड़े जहाँ तक मैं जा पाया हूँ प्रयागराज के महाकुंभ में, इतनी भीड़, इतना प्यार, इतनी सेल्फी कहीं भी नहीं ली जा रही है। मेरे साथ में किन्नर अखाड़े में एक साध्वी माँ है, इनसे हम बातचीत करवाते हैं। आपकी डमरुओं की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे लोग आपके साथ सेल्फी ले रहे हैं। एक समाज का बदलाव आप किस तरीके से देखती हैं इसको? समाज का बदलाव हम बहुत अच्छा तरीके से देख रहे हैं कि समाज हमारे प्रति अभी जागरूक है, हम लोगों को अपना रहा है। और जो डमरू की आवाज़ आप सुन रहे हैं वो हमारे अघोरी मणिकंदन जी का है स्थान पे, जहाँ पर ये बजाया जा रहा है। अघोरा माँ की काली की स्थापना हो रखी है और बच्चे लोग तो हमें बहुत ही प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है दिल को देख के। माता जी ऐसा कहा जाता है कि साध्वी बनने के लिए कई तपस्याओं से गुजरना पड़ता है। कौन कौन सी तपस्याएं हैं जिनसे आप गुजरी हैं और यहाँ इस अखाड़े में आने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ? जी देखिए, कुछ तो गुप्त तपस्या होती हैं जो हम अभी आपको क्लियर नहीं बता सकते इस पे, ठीक है। और साध्वी बनने के लिए पहले तो आपको अपना एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। साध्वी बनने के लिए आपका मन पे कंट्रोल होगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ये कुंभ के मेले में पहली बार देखा गया है कि किन्नर अखाड़ा भी सरकार ने अलॉट किया है। इसको लेकर पहले जो महाकुंभ हुए हैं उनमें कई प्रकार के, जैसे किन्नर समाज से जो साध्वी और साधु हैं उन्होंने कई आंदोलन किए, कई बार अपनी बात रखी। अब की बार आपको अखाड़ा भी मिला है। जी मिला है इस बार अखाड़ा हम लोगों को। संघर्ष तो देखिए हम शुरू से करते आ रहे हैं, कभी अपनी पहचान के लिए, कभी अपने अस्तित्व के लिए, और आगे भी मुझे लगता है हमें करना ही है। संघर्ष तो हर इंसान को करना ही पड़ता है। अगर आप उस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं तो संघर्ष से हम लोग नहीं डरते, क्योंकि हमारा जीवन जब स्टार्ट होता है, शुरू होता है तो संघर्ष से ही स्टार्ट होता है, तो उससे हम नहीं डरते। उस चीज़ के लिए तो हम तैयार हैं। आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ, ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके अलावा मैंने आईटी कोर्स किया है, आईटी सेक्टर में जॉब भी करी है और मेकअप का भी कोर्स करके मेकअप आर्टिस्ट का भी काम किया है। लेकिन उसके बाद में मैं साध्वी तो शुरू से पूजा पाठ में ही रही हूँ, तो मन कभी भी कहीं लगा नहीं बिना पूजा के, पाठ के, तो वो सब छोड़ के अभी मैं यही जीवन में खुश हूँ बहुत। जो ग्रेजुएशन आपने की कौन से सब्जेक्ट से की, कौन सी यूनिवर्सिटी से की? मैं आर्ट्स से ग्रेजुएट हूँ और मैंने DU से की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है? जी। कौन कौन से सब्जेक्ट रहे आपके पास? सब्जेक्ट मेरे पास इकोनॉमी था। देश दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी को माना जाता है। जी। क्या एक्सपीरियंस रहा उस यूनिवर्सिटी का? क्योंकि आप किन्नर हैं, इस बात का जब आभास आसपास के लोगों को होता है तो एक जो दृष्टि है बातचीत करने की, सोचने की, समझने की, वो बदल जाती है लोगों की। अमूमन ऐसा हमने पढ़ा है, देखा भी है ऐसा। आपके साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसा बर्ताव हुआ? शुरू में तो बहुत ही वल्गर था, अच्छा नहीं था शुरू में, लेकिन आप अपनी सोच कैसी रखते हैं, आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत मायने रखता है। तो उसी तरीके से हमने प्रेजेंट किया, अपनी बात रखी, अपने आप को उसी तरीके से हम लोग प्रेजेंट करते थे। तो मुझे तो काफ़ी लोगों का प्यार भी मिला उधर, ऐसी बात नहीं। और जिनका नज़रिया नहीं था देखने का अच्छा, तो उनका भी मेरा बात करने के तरीके से या मेरे नेचर को देखने के तरीके से उनका भी नज़रिया बदल गया था बाद में। आईटी सेक्टर में आपने कहा कि आपने जॉब की है, कितने सालों तक आपने जॉब की? मैंने वहाँ ज़्यादा नहीं, मैंने वहाँ 6 महीना जॉब करी है। मैं बता तो रही हूँ, जिस तरीके से मुझे पूजा पाठ में इतना मेरा मन था तो मैं कहीं कर ही नहीं पाती थी।
जब पहली बार जैसे मनुष्य जब बड़ा होता है, जन्म लेने के बाद में जब बड़ा होता है, समझ जैसे विकसित होती है, जैसे आपको पता लगा कि आप और लोगों से डिफरेंट हैं, वो माता पिता का क्या रिएक्शन था, आपका क्या रिएक्शन था, और स्कूल के दौरान बच्चों का क्या ट्रीटमेंट रहा आपके साथ में? मेरे माता पिता का कोई गलत रिएक्शन नहीं था, उन्होंने मेरी हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि अगर मैं ठीक हूँ तो मेरे माता पिता के सामने सब कुछ है, मैं उनको बता के ही करती थी, ऐसी बात नहीं है। और जब मैं मतलब अपने आप को उनको बताया तो वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ उनको दिक्कत परेशानी नहीं, बल्कि वो मेरे सपोर्ट में खड़े रहे। और स्कूल से भी कोई ऐसी मेरी किस्मत, कहते हैं कि किस्मत अच्छी हो तो कुछ नहीं बिगड़ता है, अच्छा रहता है, तो मेरे साथ तो वही हुआ। मेरी किस्मत में अच्छा ही था जो भी था, मुझे स्कूल का भी सपोर्ट मिला, और मुझे मेरे जो फ्रेंड सर्कल था उसका भी सपोर्ट मिला, मुझे परिवार का भी सपोर्ट मिला है। बाकी जो नहीं किए हों या जो मेरे पीठ पीछे बोले हों, तो मैं उनको भी कुछ नहीं, गलत नहीं बोलना चाहती, क्योंकि अगर वो नहीं बोलते तो मुझे आगे बढ़ने की मेरी महत्वाकांक्षा नहीं जागती, आगे बढ़ने का मुझे हौसला हिम्मत नहीं मिलती। ऐसा कहा जाता है हिंदू समाज में, हालांकि देखा दूसरी दृष्टि से जाता है, लेकिन आपका जो आशीर्वाद है उसको सबसे पवित्र माना जाता है। कहा यह जाता है कि अगर किसी किन्नर ने खुश होकर किसी को आशीर्वाद दे दिया तो आप ये मानिए कि साक्षात भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया है। जी बिल्कुल, देखिए आशीर्वाद तो सबका लगता है। आप अगर आपका मन प्रसन्न होगा और आप किसी को आशीर्वाद देंगे, दिल से बोलेंगे, तो वो भी लगेगा। लेकिन किन्नरों का एक अलग इसलिए बोला जाता है क्योंकि किन्नर निर्वंशी होते हैं, उनका आगे कोई वंश नहीं होता, तो निर्वंशियों का तो आशीर्वाद वैसे ही बहुत मतलब उनको फलता है किन्नर लोगों का। हमारी जो बहुचर माँ है, बहुचर माँ का हम लोगों पे विशेष आशीर्वाद होता है, और हमारी बहुचर माँ हमारी कुल की देवी हैं किन्नर समाज की, तो उनके आशीर्वाद से आप सब बच्चों को आशीर्वाद मिलता है हम लोगों के ज़रिए। हम तो कुछ नहीं है, हम तो एक तुच्छ से भगत हैं उनके, लेकिन जो हमारी माँ आशीर्वाद देती है वो हमारे रूप में सभी बच्चों को देती है। ये आशीर्वाद से जैसे आपने जिस माता जी का जिक्र किया, मैं जानना चाह रहा हूँ कि किन्नर माताएं या किन्नर जो साधु हैं वो कब बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और कब किसको आशीर्वाद देते हैं, ये भी एक बात समझा दीजिए, ताकि समाज के जो लोग हैं जो चाहें आपसे आशीर्वाद लेना और वो चाहें कि आपके उनका क्या करने से आप खुश होंगे और उनको ऐसा आशीर्वाद देंगे ताकि उनकी ज़िंदगी तर जाए। देखिए, हम लोग आप ही के समाज का हिस्सा हैं और हम लोग आप ही के बीच में से आए हैं। हम कोई अलग से नहीं आए, कोई हमें छोड़ के नहीं गया था, हमारा कोई अलग ग्रह नहीं है। हम आप ही के बच्चे हैं और आप ही के बच्चों में से हम निकलते हैं, तो हमें भी अपने बच्चे की तरह मानिए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमें भी परिवार ने अपनाया। हमारा परिवार है, ठीक है, और हम अपना किन्नर अखाड़ा बना के या हमारा किन्नर कम्युनिटी से भी हमारा परिवार, लेकिन जो समाज का प्यार हमें और जब समाज का इज्जत मान हमें चाहिए होता है, तो कई जगह ऐसा देखा जाता है कि किन्नरों को मतलब एकदम नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, गलत उल्ट सुल्ट बोला जाता है। तो प्लीज़ उसको गलत ना कहिए, क्योंकि आप किसी की मजबूरी नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। कोई किसी मजबूरी से है, कोई किसी मजबूरी से। अगर किन्नर बना दिया गया है तो इसमें भगवान ने हम सबको बनाया है, भगवान ने हर एक चीज़ बनाई है, उसी तरीके से हम लोगों को बनाया है। तो हमें प्यार की नज़र से देखेंगे तो प्यार हम आपको डबल ट्रिपल हम और ज़्यादा आपको वापस लौटाएंगे। कहते हैं ना, प्रकृति से आपको अगर प्रकृति आप किस प्रकृति को कुछ देंगे तो प्रकृति भी आपको वही चीज़ देगी। अगर आप प्रकृति को स्वच्छ रखेंगे तो प्रकृति भी आपको अच्छा रखेगी, ठीक है। तो वही हम लोग प्रकृति ही है एक तरीके से, मनुष्य जीवन। अगर आप हमें प्यार देंगे तो हम भी आपको पूर्ण तरीके से इज्जत मान देंगे। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा समाज, जिस धरती पे हम रह रहे हैं, वो समाज किन्नर समाज के बारे में नहीं जानता और आप चाहती हैं कि वो इस चीज़ को जाने, समझे और फिर उसका जो नज़रिया है, उसकी जो सोच है वो बदले? जी, मैं चाहती हूँ कि आप मतलब देखिए अपने आसपास में भी आप लोगों के किन्नर आते हैं, ठीक है, वो आपसे अगर कुछ बदतमीज़ी करते हैं तो थोड़ा अपना बच्चा समझ के उनको माफ़ करने की कोशिश कीजिए। क्या पता आप जिस तरीके से अपने बच्चों को डांटते हैं या उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो बच्चों को भी लगता है कि माँ बाप से नहीं करना चाहिए, तो आप उनको समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको हम लोग या वो जो आसपास के हैं वो भी समझेंगे। और थोड़ा हम लोगों के अंदर भी अगर कुछ ऐसी गलत चीज़ आपको दिखाई देती तो हम भी अपने आप को सुधार लेंगे। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता नहीं है, जिस तरीके से हम लोगों के साथ में बर्ताव होता है अभी समाज में, तो हम लोगों को लगता नहीं है कि हम कुछ गलत बोल देते हैं, क्योंकि हम तो दुआ देते हैं और हमेशा दुआ देते रहेंगे। हमारी दुआ तो सभी बच्चों पे रहे, हम तो ऐसा ही चाहते हैं। शास्त्रों में पढ़ा है, सुना भी है कि जो साधु संत होते हैं उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है।
देखिए साधु संत हैं, गुस्सा आ जाता है, ठीक है, वो उनका अपना नज़रिया, बट मुझे इतनी शॉर्ट टेम्पर बताए जाते हैं, ऐसा क्यों? आप किसी को देखिए ज़्यादा से हद से ज़्यादा अगर परेशान करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, तो उसको गुस्सा तो आएगा ही, जाहिर सी बात है। और गुस्सा मन में अगर गुस्सा रहता है और मन से अगर कुछ बोल दिया जाए, जुबान तो एक वक्त को रोक लेगा इंसान, लेकिन मन को नहीं रोक सकता। मन की तो तीव्रता ही इतनी है, तो अच्छा है वो गुस्सा करके अगर निकाल देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको डांट रहे हैं। वो साधु के संत के जो गुस्सा है, डांट है, उसमें भी आप लोगों के लिए आशीर्वाद होता है, उससे आप लोगों का कितना कष्ट कट जाता है वो चीज़ आप नहीं जानते। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैं किसी प्रोफेसर से बात कर रहा हूँ। आपकी माताजी साथ में हैं, ये बड़ा रेयर है कि किसी किन्नर के साथ में उनकी माताजी आए। माताजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता है। आपको जब पता लगा कि हमारा जो बच्चा है वो आम बच्चों जैसा नहीं है, वो पहला रिएक्शन क्या था? मेरे को कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं था। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही मन्नत से मैंने मांगा था और मेरे को मिला। जो मुझे कुदरत ने दिया, मैं उसमें बहुत खुश थी कि मुझे अच्छी चीज़ मिली। समाज में कई लोग जो यारे प्यारे रिश्तेदार होते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान वही करते हैं। उन लोगों ने कितना परेशान किया? उन लोगों ने परेशान मुझे नहीं किया कभी भी, पर अब इस टाइम पे आके थोड़ा वो मेरे से पीछे हटने लगे, तो मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। जब मेरा बच्चा मेरा अच्छा है, मेरे पास है, मेरे साथ है, तो मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपने बच्चे का साथ दूंगी। माताजी आप कहाँ से आई हैं? क्योंकि मैंने ना आपका परिचय पूछा, मैं चाहता था कि लोग पूरा इंटरव्यू देखें, उसके बाद में उनको पता लगे कि आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका, ताकि किसी को अगर आपसे मिलना हो, सेल्फी लेनी हो, तो आपके पास वहाँ पहुँचे। जी जी, जय श्री महाकाल। मेरा नाम है इंदु नंदगिरी। अभी मैं 20 तारीख को महामंडलेश्वर की पदवी पे सुशोभित होने जा रही हूँ, हमारी डॉक्टर माँ लक्ष्मी माँ की कृपा से, और अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े से हूँ, और मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की शिष्य भी हूँ। और मेरा स्थान है दिल्ली। मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली में मेरा निवास स्थान है रोहिणी सेक्टर 1 में। दिल्ली सेक्टर रोहिणी 1। अगर मैं फ़ोन नंबर भी बताना चाहे, कोई बात करना चाहे वो नंबर तो मैं क्या बताऊंगी, आप डाल दीजिए और क्या। ये देखिए कि जहाँ प्रयागराज में साधु संतों का पूरा मजमा लगा हुआ है। आपको देश विदेश के कितने साधु मिलेंगे, किस प्रकार से मिल जाएं, किनका आशीर्वाद आप पर पड़ जाए। इसलिए जब भी आप प्रयागराज आएँ, सबसे आशीर्वाद लेते हुए चलें, क्योंकि कहा जाता है हिंदुओं में और सनातन धर्म में कहा जाता है कि साधु का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद के समान होता है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।